महाराष्ट्र यूपी के बाद बिहार पहुंच गया है औरंगजेब का विवाद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र यूपी के बाद अब औरंगजेब का विवाद बिहार पहुंच गया है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने औरंगजेब की तारीफ की। औरंगजेब पर अबू आजमी के बयान का समर्थन किया। खालिद अनवर ने कहा, औरंगजेब एक अच्छा शासक था। औरंगजेब उतना क्रूर नहीं था जितना उसे बताया जाता है। देखिए, जहाँ तक मुग़ल हुक्मरान औरंगज़ेब का ताल्लुक़ है, औरंगज़ेब के बारे में हिस्टोरियंस की जो राय है वही राय सही होगी। और हिस्टोरियंस की राय उनके बारे में यह है कि वो एक अच्छे हुक्मरान थे, अच्छे राजा थे। तो जेडीयू एमएलसी का बयान आपने सुना। उन्होंने कहा कि अच्छे हुक्मरान थे, अच्छे राजा थे। ये हिस्टोरियंस की राय है। एक तरीके से अबू आजमी के बयान के ही सुर में सुर यहाँ पर मिलाए हैं खालिद अनवर ने, जो जेडीयू एमएलसी हैं। आपको बताएं कि अबू आजमी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं महाराष्ट्र में। उनके बयान पर इतना बवाल बढ़ा कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया पूरे बजट सत्र के लिए। अब ये विवाद दिखाई दे रहा है बिहार में। जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने औरंगजेब को अच्छा शासक बताया है, इतिहासकारों का हवाला देते हुए। उन्होंने कहा है कि औरंगजेब उतना क्रूर नहीं था जितना बताया जा रहा है। तो अबू आजमी के समर्थन में उतरे बिहार में एआईएम के विधायक अख्तरुल इमान ने औरंगजेब को बेहतर शासक बताया। औरंगजेब के प्रयासों को हम भुला नहीं सकते। औरंगजेब ने अंग्रेजों की तरह लूटपाट नहीं की थी। तो झड़ी सी यहां पर एक प्रकार से लग गई है। औरंगजेब को लेकर ये जो बयानों की सियासत हो रही है, उसी क्रम में अब अख्तरुल इमान का नाम भी जुड़ गया है, जो कि एआईएम के विधायक हैं। अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक टुकड़े टुकड़े हुए बटे हुए भारत को अगर किसी ने अखंड भारत बनाया, महान भारत बनाया, तो उसका नाम औरंगजेब है। औरंगजेब ने मंदिर में भी, मस्जिद में भी एक ही नजर से देखा। जमीन इसको भी हंगामा क्यों है बर्पा, उनके नफरत के सौदागरों से पूछिए। सूरज निकलता है, सूरज जब निकलता है, अगर चमगादड़ अंधा हो जाए तो हमें क्यों कहते हैं? ये लोग प्रेम के दुश्मन हैं, ये लोग शांति नहीं चाहते हैं, ये लोग धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग हैं और इन्होंने संविधान के विपरीत काम किया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ऐसी सरकारों के खिलाफ सो मोटो नोटिस लेनी चाहिए। लेकिन औरंगजेब पर बिहार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि औरंगजेब ने इस देश को लूटा। नीरज कुमार ने औरंगजेब को अत्याचारी बताया, औरंगजेब का समर्थन करने वाले को देशद्रोही। देखिए, जो बोले हैं इस तरह का, ये काफ़ी दुखद और गलत बात है। औरंगजेब ने इस देश को लूटने का काम किया। एक आताताई के रूप में औरंगजेब का नाम लिया जाता था, तो बोलने वाले पे कार्रवाई हुई। बिहार में चर्चाएं हो रही उनके पक्ष की, तो ये काफ़ी दुखद और चिंताजनक है। जो लोग उनके पक्ष में बात करते हैं उनको इतिहास पढ़ना चाहिए, इतिहास से सीखना चाहिए। और जिसने देश को लूटने का काम किया, ऐसे लोगों का अगर हम महिमा मंडित करते तो काफ़ी दुखद है। अगर इस तरह की कार्रवाई यहाँ होती है तो कार्रवाई यहाँ भी होनी चाहिए। औरंगजेब विवाद के बाद जहां सबके निशाने पर अबू आजमी आ गए हैं, तो वहीं संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखिए संभाजी नगर से मोहसिन शेख की ये रिपोर्ट। सपा के एमएलए अबू आजमी, इन्होंने जो है तो औरंगजेब के बारे में जो वक्तव्य किया है, उसके बाद अब इसके जो है तो परिणाम जो है तो हमें यूपी और महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं। देखा जाए तो जहाँ पे छत्रपति संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र है, वहां पर अब पुलिस का बंदोबस्त बढ़ाया गया है। वजह यह है कि जिस तरह अबू आजमी इन्होंने कहा है कि औरंगजेब एक अच्छा जो प्रशासक था, राजा था, उसके बाद जो है तो अबू आजमी इनकी जो एमएलए की जो ये है वो बर्खास्त की गई है। उसके बाद इसके सब इम्पैक्ट जो है तो यूपी में भी देखने को मिल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जो सीएम है यूपी के, उन्होंने भी इस बारे में कमेंट किया है। उसके बाद अब जो है तो बीजेपी के कई जो एमएलए है उनसे, उनके तरफ से मांग की जा रही है कि जो छत्रपति संभाजी नगर में औरंगजेब इनकी जो कब्र है वो जो है यहाँ से निकाल दी जाए। और उसके बाद अब पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे है। संभाजी नगर के जो ग्रामीण एरिया के जो पुलिस है वो यहाँ पे बढ़ाई गए हैं। हम देखें तो यहाँ पे पुलिस जो है तो लाठी है हाथ में, और यहाँ पे भी, और जहाँ पे ये कवर है अंदर, वहां पर भी पुलिस का जो है तो बहुत सारा फोर्स जो है यहाँ पे जो है तो तैनात किया गया है। वजह यही है कि जो औरंगजेब की कब्र पे लेकर और औरंगजेब के मसले पर लेकर जो वाद खड़ा हुआ है, उसके बाद पुलिस अलर्ट मोड पर देखने को मिल रही है।
वीडियो जर्नलिस्ट कपिल जाधव के साथ मुहसिन शेख, एनडीटीवी, छत्रपति संभाजीनगर।